अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। जी हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आज है बाकू का तीसरा दिन और जैसे कि प्रेडिक्शन थी कि बारिश होने वाली है तो बाकू में यहाँ बारिश हो रही है। और आज का हमारा प्लान कुछ यह है कि क्यों ना आपको किसी ऐसी जगह लेके जाया जाए जहाँ से आपको सारा बाकू बहुत अच्छे से नज़र आए। तो वो जगह है हाईलैंड पार्क और जहाँ पर हम एक ट्राम के ज़रिए ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ पर एक पार्क भी है और आपको पूरा नज़ारा यानी कि पूरा बाकू कैसा दिखता है और ख़ास तौर पर इस मौसम में कैसा दिखता है वो देखने को मिलेगा। ये जनाब हम पहुँच गए हैं ट्राम की जानिब। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आज़रबाईजानियन जो करेंसी है उनकी, जिसे लारी भी कहते हैं, एक लारी की टिकट के साथ आप ऊपर की सैर कर सकते हैं। यानी कि ऊपर जो पार्क है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जनाब ये मैंने पैसे दिए एक लारी और मैंने कहा कि भैया मुझे टिकट दे दो। तो उसने फ़ौरन कहा कि जनाब आप खुद ही अपनी मदद आपके तहत पैसा डालें। तो मैंने तो पैसा डाला लेकिन पैसा वापस आ गया, मशीन को समझ में नहीं आया। फिर वहाँ जो टिकट वाले भाई थे उन्होंने अपने तरीके से उस करेंसी को मशीन के अंदर इंसर्ट किया और उसके बाद टिकट बाहर आया और फिर मैंने अपनी राह ली ताकि मैं ऊपर जा सकूँ और देखूँ तो सही कि भैया नीचे का नज़ारा कैसे दिखता है, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था। तो जनाब जैसे तैसे करके हम आगे पहुँचे और आगे पहुँचने के बाद उस ट्राम में सवार हुए। अब सवाल पैदा ये हो रहा था कि मैं किस जगह खड़ा हूँ। या तो मैं ऊपर खड़ा हूँ तो जाहिर सी बात है ऊपर जाते हुए सारा नज़ारा व्यूज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, या फिर मैं बैक साइड पे खड़ा हूँ ताकि जब ऊपर ट्राम जा रही हो तो बैक साइड का नज़ारा आपको देखने को मिले। तो मैंने ये फैसला किया कि नहीं, मैं सबसे पहले जो वाली रो है उस पर खड़ा होता हूँ ताकि आपको ऊपर जाते हुए का सारा नज़ारा मिले। तो आइए आपको उसकी व्यूज़ दिखाते हैं। तो जनाब फ्यूनिकुलर के ज़रिए हम ऊपर पहुंच गए और जैसे ऊपर पहुंचे तो हमें देखने को मिले बहुत पास से फ्लेम टावर्स, जो मैंने आपको अपने पहले वाले व्लॉग में दूर से दिखाए थे। तो ये करीब से उसका नज़ारा है। इन फ्लेम टावर्स को फ्लेम टावर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आज़रबाईजान में कुदरती गैस के ज़खायर बेपनाह पाए जाते हैं और ये फ्लेम टावर्स इस बात की निशानदेही करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी बनाया गया है, तो आइए आपको इसकी सैर कराते हैं। सो जनाब हम लोग आ गए हैं हाईलैंड पार्क में और यहाँ पर बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि बारिश हो रही है और पीछे देखें बादल ही बादल हैं, क्लासिक। इस आपको आवाज़ आ रही होगी, बादल गरज रहे हैं और बहुत क्लियरली सुनाई दे रहे हैं बिकॉज इस वक्त मैं काफ़ी पास हूँ। ओके जनाब, मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ टॉप व्यू दिखाने के लिए कि टॉप व्यू से आज़रबाईजान का जो बीच है और पूरा व्यू है वो कैसा आता है। ठीक है, चलें आपको ले जाते हैं। यह है बाकू का सबसे मशहूर ट्यूलिप मॉल, जो कि एक ट्यूलिप की तरह बना हुआ है, इसलिए इसका नाम ट्यूलिप मॉल रखा गया है और ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज़रबाईजान कुदरती गैस के ज़खायर से मालामाल है, उसका जीता जागता नमूना ये मुलाहिज़ा कीजिए। आपको बताएं कि मई 1918 में आज़रबाईजान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और 2 साल के बाद रूसियों ने उस पर फिर कब्जा कर लिया। ज़्यादा अरसे तक ये कब्जा चल ना सका। 1936 में आज़रबाईजान के फौजियों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके आज़रबाईजान एक बार फिर अपने नाम कर लिया। गाइस, हाइकिंग कर करके मेरी सांस फूल गई है। हम काफ़ी ऊपर तक चले गए थे, मैंने आपको उसकी क्लिप्स भी दिखाए। बहुत ही खूबसूरत सीनरी है, बहुत ही प्यारा मौसम है और मैं रिकमेंड करूँगा जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में आ सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा है। और ये है आज़रबाईजान का पार्लियामेंट हाउस, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और नुमाया है। और जनाब ये है जुम्मा मॉस्क, जो कि हाईलैंड पार्क के पास ही मौजूद है।
और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त नए आने वाले व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।